नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोटद्वार शहर होली के रंग में रंगा गया है। कोटद्वार में आज होलिका दहन किया जाएगा और बुधवार को रंग खेला जाएगा। लेकिन होलिका दहन को लेकर बने असमंजस के बीच प्रदेश के कई इलाकों में सोमवार को भी होलिका दहन किया गया। वहीं अधिकांश जगहों पर होलिका पूजन और दहन किया जाएगा। होलिका पूजन के लिए सुबह से ही महिलाएं पहुंचने लगी है। कोटद्वार में पंडित ब्रजेश चतुर्वेदी ने बताया कि पूर्णिमा तिथि की शुरुआत सोमवार 6 मार्च को शाम 4:19 से शुरू हो चुकी है। इसका समापन 7 मार्च की शाम 6:11 पर होगा और इसके बाद होलिका दहन 6:12 से रात 8:39 पर होगा। तो होलिका दहन कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और चारों ओर होली की धूम नजर आ रही है। महिलाएं होलिका दहन को लेकर तैयारियां सुबह से ही कर रही है। तो होलिका दहन की परंपरा, जहां होलिका दहन कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। तो कोटद्वार में होली की धूम साफ तौर पर देखी जा रही है। जहां पर असमंजस में कई लोग आज ही होली मना रहे हैं और कई जगहों पर आज होलिका दहन को लेकर भी तैयारी जो है वो साफ देखी जा रही है। होलिका का दहन का जो वाणी भूषण पंचांग के आधार पर यदि हम बात करें, जो हम रखते हैं और जो गढ़वाल में मान्य है, तो इसके आधार पे तो इन्होंने ये कहा, जबकि कल भद्रा तिथि थी और भद्रा तिथि में इन्होंने ये कहा कि पुच्छ माने जो भद्रा का पूंछ है, मुख में आप होलिका दहन नहीं कर सकते हैं, मुख में आप होलिका दहन कर सकते हैं। लेकिन कतिपय पंचांगों ने प्रतिपदा, जो कि शाम को अभी प्रतिपदा लग जाएगी, तो उस आधार पर और विश्व पंचांग के आधार पर जो होलिका दहन आज होगा वो 6:12 से प्रारंभ होगा और 8:39 तक इसका जो समय होगा ये निश्चित। की शुरुआत और आपको बता दें कि कोटद्वार में इसकी धूम साफ तौर पर देखी जा रही है। होली के रंग में कोटद्वार रंगा हुआ है और होलिका दहन की परंपरा को मनाते हुए आज इसकी छटा पूरे कोटद्वार में साफ तौर पर देखी जा रही है। तो होलिका दहन की परंपरा को मनाते हुए आज महिलाएं सुबह से ही होलिका की पूजा करने में जुटी हुई हैं। तो खबर रुड़की से, जहां वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शाताब शम्स ने कलियर के शफीर साहब की दरगाह में चल रही गोलकों की गिनती के इंतजामात को सही ठहराया। उन्होंने कहा है कि किसी भी हाल में वक्फ अपनी जमीनों पर किसी भी तरह का कब्जा नहीं होने देगा, ना ही किसी तरह की बदइंतजामी को बर्दाश्त करेगा। उन्होंने यह भी बताया है कि जहां पहले गोलकों से 7 से 8 लाख रुपए निकलते थे, वहीं अब 16 से 17 लाख रुपए निकल रहे हैं। तो इससे बेहतर फर्क और कब लगेगा। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश में सीएम पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस की सरकार है, तो ऐसे में सभी बेईमानों को मुंह की खानी होगी और ईमानदारी से काम करना होगा। शाताब शम्स ने इस दौरान भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लक्सर विधायक हाजी शहजाद की भी सराहना की है। माननीय न्यायालय की तरफ से जो जिलाधिकारी हैं उन्हें प्रशासक अपॉइंट किया गया है। हाँ, ये जरूर है कि कलियर वक्फ बोर्ड का है और यहाँ के मैनेजमेंट को हम लोग भी दूर से देख रहे हैं और अगर यहाँ कुछ कमियां पाई जा रही हैं और आप लोगों ने देखा है कि कुछ गड़बड़ियां हैं, तो उन गड़बड़ियों को सही करने का काम हमारी सरकार करेगी, वक्फ बोर्ड करेगा। जहां कोई कोताही बरतता हुआ नजर आएगा, किसी भी कीमत पर जो भ्रष्टाचारी एक एक करके सामने आएगा उसका इंतजाम किया जाएगा।
खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां देवीपुरा गांव में प्राचीन गुरु गोरखनाथ मंदिर के महंत गुरु रविदास को कुछ अज्ञात बदमाशों ने नशीला पदार्थ का सेवन कराकर मंदिर में रखी अलमारी का ताला तोड़कर लाखों रुपए की नकदी चुरा ले गए, जिसके बाद बाबा को बेहोश अवस्था में पड़ा देख ग्रामीणों में हलचल मच गया और तुरंत ग्राम प्रधान और पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल महंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती है और चिकित्सालय और ग्रामीणों की देखरेख में उपचार चल रहा है। ही थे मंदिर पर, तो जो है मतलब जब गांव वालों ने आके देखा तो ये बेहोश की हालत में थे और इनके कपड़ों की जेब सारी कटी हुई थी। तो शायद इनको कुछ नशा वशा ऐसी चीज सुंघाई गई है और वो जो है इनके जेबों के और अलमारी का लॉकर तोड़ दिया गया है इनका। वो सब इनकी जो भी सारा सामान था, पैसा धेला, वो पकड़ के ले गए। में जो शिव मंदिर है गांव के उत्तर साइड में, तो वहाँ पर जो पुजारी जी थे उनके पास अचानक कुछ लोग आते हैं, पता नहीं चल पाया कि कौन लोग हैं वो, और वो सारे नशेड़ी हैं या कोई उल्टा सीधा काम करने वाले लोग हैं। अब उन्होंने बाबा जी को एकदम क्या करा कि नशेब में कोई भी जो उनके पास आइटम होगा उसको सुंघाया और उसके बाद उनको बेहोश कर दिया और उनकी जेब काट ली और उनकी जो अलमारी वगैरह थी वो भी सब उनको विशेष रूप से खकोड़ा गया और जो भी सामान था वो सब लेकर फरार हो गया। पौड़ी में स्थित विधायक कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक ने मौजूद समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी है। इस दौरान हारमोनियम और होली के गीतों की जुगलबंदी में कार्यकर्ता और समर्थक जमकर झूमे। इस मौके पर विधायक ने टीका और रंग लगाकर सबका स्वागत किया, तो वहीं समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने भी विधायक पौड़ी के साथ सौहार्दपूर्ण होली खेली। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थक इस दौरान मौजूद रहे। होली के गीतों पर जुगलबंदी देखी गई और लोग जमकर इस दौरान थिरकते नजर आए हैं। होली मिलन समारोह का पौड़ी में आयोजन किया गया था, जहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचे थे और इस आयोजन का आनंद लेते हुए दिखे। तो एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर और नाच गाने के साथ आज होली मिलन समारोह मनाया गया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता समर्थक मौजूद थे। होली के शुभ अवसर पर मुझे सौभाग्य मिला है ग्रामीण क्षेत्रों में जाने का भी, और आज मैं लगातार 3 कार्यक्रमों में शिरकत किया हूं। उसके बाद अपने ऑफिस में हमने एक कार्यक्रम रखा है। सबसे पहले मैं केसुंदर ग्राम सभा के अंदर गया, वहाँ पर बहुत भव्य तरीके से होली का कार्यक्रम मनाया गया और सब लोग वहाँ पर माताएं, बहनें और सभी वरिष्ठ श्रेष्ठ लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया होली के त्योहार में। बड़ी खुशी के साथ वहाँ पर होली का आनंद लिया गया, मनाया गया रंगों का त्योहार। उसके बाद लुआली क्षेत्र में गया, वहाँ पर भी बहुत अच्छे ढंग से जो है लोगों ने होली का त्योहार मनाया। खबर देहरादून से, जहां होली के पर्व पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। सीएम धामी ने कहा है कि रंगों का त्योहार उत्साह और उमंग का त्योहार है और रंगोत्सव की सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2025 को जब हम राज्य स्थापना दिवस मनाएंगे, उस वक्त उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्य में होगा, इसके लिए हमने संकल्प लिया। सीएम धामी ने कहा है कि सभी प्रदेशवासी होली के पर्व पर ये कामना करें कि बिना किसी बाधा के उत्तराखंड प्रदेश आगे बढ़े। सभी को होली में रंगों के त्योहार पर सभी के जीवन में रंगों की तरह खुशियों का मेल हो, सुखों का भोर हो, हर प्रकार की खुशियां भी हैं और हमारा राज्य लगातार अनेकों कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है और होली के अवसर पर यह भी 2025 में जब राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में अग्रणी राज्यों में हमारी खुशी हो, हमारे सभी प्रदेशवासी कदम से कदम मिलाना।
खबर अल्मोड़ा से है, जहां ग्रामीण क्षेत्र में होली को मनाने का अलग ही अंदाज और संस्कृति है। जहां महिलाओं की खड़ी होली की धूम मची है, वहीं ताकुला क्षेत्र में प्रसिद्ध गणनाथ मंदिर में 12 गांव की होली इस मंदिर में मनाई जाती है, जो यहां की पुरानी परंपरा है। तो खड़ी होली की धूम चारों ओर देखी जा रही है। अल्मोड़ा में प्रसिद्ध गणनाथ मंदिर में होली मनाई गई। होली को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखा गया। आपको बता दें, गणनाथ मंदिर में करीब 12 मंदिरों की होली एक साथ मनाई जाती है, जिसकी धूम यहां पर देखी गई। ये काफी ज्यादा पुरानी परंपरा है, जिसको आज तक लोग मनाते आ रहे हैं। तो प्रसिद्ध गणनाथ मंदिर में होली मनाई गई। उत्तराखंड में होली का पर्व बड़े धूमधाम से पूरे उत्तराखंड में मनाया जा रहा है और इसी संदर्भ में गणनाथ मंदिर के पास जितने भी 12 गांव लगभग उसमें हैं, उन 12 गांवों की होली एकत्रित होकर गणनाथ के मंदिर में आती है और सारे लोग वहां पर एकत्रित होकर होली का पर्व मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और वहां पर आलू वगैरह आज जो हमारी परंपरा है, पुरानी परंपरा है, उसको जीवित रखने के लिए इस होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। पूरे नगरवासी एवं क्षेत्रवासियों को होली का हार्दिक शुभकामनाएं एवं होली में होली का रंग खेला जाए, दूसरी चीजों का सेवन न किया जाए, क्योंकि हमारे लिए नुकसान भी है और होली में हमें रंग के खेलने से हमें आनंद मिलता है। और हम पूरे क्षेत्रवासी को यही सोचते हैं कि आज होली का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है, इसलिए मैं सभी देशवासियों को होली का बहुत बहुत बधाई। तो चमोली में होली को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है, जिसके तहत जनपद को 3 सेक्टर जोन में बांटा गया है। इन जोनों में सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई, जो सुरक्षा के साथ अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम करेंगे। इस संबंध में पुलिस ने जगह जगह गोष्ठियां आयोजित कर लोगों से होली सद्भावपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की है। तो जनपद को 3 सेक्टर जोन में बांटा गया है और सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। और होली पर प्रदेश में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया, जहां जनपद को 3 सेक्टर जोन में बांटा गया और सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई। तो होली पर प्रदेश में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। जनपद को 3 सेक्टर जोन में बांटा गया है और सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई। अभी आगामी होली के साथ साथ एक हमारा जो ड्यूटियां हैं, क्योंकि इस समय समस्त जो ड्यूटी 3 क्षेत्रों में जो हम लोगों के 3 जोन मुख्य बनाए गए हैं, उसी के अनुरूप हम लोगों के द्वारा ड्यूटी लगाई गई है। साथ में सेक्टर में जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी भी नियुक्ति की गई है। होली के त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए समस्त व्यवस्था हम लोगों के द्वारा की जा चुकी है। हिंदू धर्म में होली का विशेष महत्व है। रंगों की होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, लेकिन इस साल होलिका दहन को 2 दिन हो रहे हैं, क्योंकि इस साल पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ रही है। प्रदोष काल, पूर्णिमा और भद्रा का ध्यान रखकर ही होलिका दहन किया जाता है। राजधानी देहरादून में भी होलिका दहन के मौके पर जगह जगह भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के पुजारी ने कहा है कि होलिका दहन का समय शाम 5:30 बजे से शुरू हो जाएगा। तो होली को लेकर उत्साह साफ तौर पर लोगों में नजर आ रहा है। हिंदू धर्म में होली का विशेष महत्व है,
जगह जगह किए गए भव्य कार्यक्रम के आयोजन और पूजा अर्चना भी की जा रही है। होली को लेकर लोगों में साफ उत्साह देखा जा रहा है। तो जगह जगह भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मंदिरों में भी लोगों की भीड़ जो है साफ तौर पर देखी जा रही है। किस तरीके से लोग काफी ज्यादा उत्साहित है होली को लेकर, ये उत्साह उनके चेहरे पे साफ तौर पर नजर आ रहा है। होलिका दहन को लेकर भी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। तो दिनेशपुर पुलिस ने थाने परिसर से लेकर पूरे जिले में परिक्रमा करते हुए फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च थाने पर से शुरू होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक से परिक्रमा करते हुए थाने परिसर में समाप्त किया गया। बता दें कि होली के त्योहार में हुगदड़ मचाने वाले लोगों को सचेत करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी तपेश कुमार ने पूरे पुलिस टीम को हुड़दंग मचाने वाले को सबक सिखाने के लिए क्या करना चाहिए इसके लिए टिप्स भी दिए और कहा है कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति होली के दिन हुड़दंग मचाता है या बदमाशी करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए कि जैसा विदित है कि होली का त्योहार अब आ ही गया है, तो होली के त्योहार की पहले तो मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही होली के वक्त पुलिस का यह है एक दायित्व होता है कि हम एक एक्स्ट्रा विजिलेंस, एक एक्स्ट्रा सतर्कता बरतें। उसी के क्रम में आज अभी हमने पूरे दिनेशपुर क्षेत्र में ये फ्लैग मार्च निकाला है, जिसमें हमारे साथ एसओ अनिल उपाध्याय और पूरा थाने का फोर्स साथ चला था, ताकि आम जनता के बीच में सुरक्षा का एक माहौल उत्पन्न हो सके। होली के मौके पर बाहरी प्रदेशों में होने वाली शराब की तस्करी को रोकने के लिए सीमाओं पर चौकसी बढ़ती जा रही है, जिसके चलते कोतवाली विकासनगर के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सीमा पर कुल्हाल चेक पोस्ट पर भी विशेष निगरानी बढ़ती जा रही है। बता दें कि त्योहारी सीजन में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से अवैध रूप से अंग्रेजी शराब खपत उत्तराखंड में देखने को मिलती है, जिसके चलते शराब तस्कर नित्य नए हथकंडे अपनाकर विभिन्न क्षेत्रों में शराब की तस्करी करते हैं, जिसके कारण स्थानीय पुलिस लगातार सक्रिय रहकर तस्करों के तिलिस्म को तोड़ती रहती है, मगर फिर भी कई बार शराब तस्कर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर अपना काम कर जाते हैं, जिसको देखते हुए कुठाल चेक पोस्ट पर हर आने जाने वाहनों की चेकिंग अभियान लगातार जारी रहता है। विकासनगर से बड़ी जानकारी, मां ने 2 बेटों के साथ आत्महत्या की है, विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने घटना का जायजा लिया है। आर्थिक तंगी बताया जा रहा है आत्महत्या का कारण। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सहसपुर थाना क्षेत्र के जसोवला गांव की ये घटना। तो मां ने 2 बेटों के साथ आत्महत्या की। बड़ी जानकारी, विषाक्त पदार्थ खाकर मां ने आत्महत्या की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने घटना का जायजा लिया है। आर्थिक तंगी बताया जा रहा है आत्महत्या का कारण। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है जानकारी। विकासनगर से मां ने 2 बेटों के साथ आत्महत्या कर ली है, विषाक्त पदार्थ खाकर मां ने यह कदम उठाया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। एसएसपी दलीप कुंवर ने घटना का जायजा लिया है। तो मां ने 2 बेटों के साथ आत्महत्या की है, विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने घटना का जायजा लिया। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम खबर। तो विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या की है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। क्योंकि बड़ी जानकारी, अहम खबर, विकासनगर से मां ने 2 बेटों के साथ आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जहां आर्थिक तंगी आत्महत्या का कारण बताया जा रहा है, फिलहाल पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। तो विकासनगर से बड़ी जानकारी, जहां पर एक मां ने अपने 2 बेटों के साथ आत्महत्या कर ली।
जहरीला पदार्थ खाकर इस कदम को उठाया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। फिलहाल जांच में पुलिस जुटी हुई है। हालांकि आर्थिक तंगी आत्महत्या का कारण बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा बैठक की। बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए हैं, जिसमें उन्होंने जिलाधिकारी को विकास कार्यों की महीने में 2 बार समीक्षा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने विकास कार्यों के लिए जो भी प्रस्ताव जिलाधिकारियों को मिलते हैं उसे शासन में भेजने के बाद भी उस पर कार्य प्रगति की शासन से जिलाधिकारी अपडेट भी लेते रहने का निर्देश दिया गया है। तो मुख्यमंत्री धामी ने बैठक की है। कैबिनेट मंत्री समेत अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए और मुख्यमंत्री धामी ने समीक्षा बैठक की। तो मुख्यमंत्री धामी से सोमवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी मदन कुमार गिल्डियाल, भास्कर भट्ट और महेंद्र सिंह पतियाल ने भेंट की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विदेश सेवा के इन अधिकारियों को कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन, उद्यान, प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में उनके अनेक संभावनाएं हैं। राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों को राज्य में काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन देशों में इन क्षेत्रों में अच्छा कार्य हो रहा है, उन देशों के कुछ विशेषज्ञों को राज्य में आमंत्रित किया जाए। तो सीएम कैंप कार्यालय में मुलाकात हुई है और प्राकृतिक खेती में अनेक संभावनाएं हैं, इसको लेकर बैठक भी की गई। विशेष सेवा अधिकारी से मिले सीएम। खबर देहरादून से, जहां वात्सल्य योजना के तहत 6,286 लाभार्थियों को 1,79,00,000 रुपए की राशि का मुख्यमंत्री ने डिजिटल हस्तांतरण किया है। साथ ही आपको बताते कि मुख्य सेवक सदन में एकल महिला संघर्ष से सशक्तिकरण की ओर विषय पर आयोजित किया कार्यक्रम सीएम ने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तहत आयोजित महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा सप्ताह के समापन अवसर पर यह घोषणा की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने मातृशक्ति को नमन करते हुए कहा कि हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में नारी को देवी का दर्जा प्राप्त है। आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है, वे हर जगह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपने आप को साबित किया। आज प्रदेश के दुर्गम गांव में महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर रही है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।